हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिद्धार्थ सिंह। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये सीबीएसई और वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि हाँ, एक बॉडी और एक पार्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अभी तक हम जितने चैप्टर्स पढ़ रहे थे इससे पहले हमने देखा होगा कि हम सब कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में पढ़ते थे, सब कुछ पार्टिकल अज्यूम करते थे, यहाँ तक कि एक ट्रेन भी हम उसको एक पार्टिकल मानते थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी की, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड पार्टिकल। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या हम इसको बॉडी बोलेंगे या पार्टिकल बोलेंगे? अगर हम इससे थोड़ा एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या ये एक बॉडी है या एक पार्टिकल है? सपोज करिए इससे एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज करिए अर्थ है या फिर ये सन है, तो हम इसको एक पार्टिकल बोलेंगे या फिर एक बॉडी बोलेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, हम बॉडी उस चीज़ को बोलते हैं जो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है, जो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करे। सपोज करिए हमारे पास एक फ़ैन है, ठीक है, तो वो फ़ैन अगर घूम रहा है तो वो अपने साइज के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? वो एक बॉडी है, ठीक है। सपोज करिए पार्टिकल, हम फिर पार्टिकल किसको बोलेंगे? तो पार्टिकल उस चीज़ को बोला जाएगा जो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सपोज करिए एक ट्रेन है, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी, हमने उस ट्रेन को हम पार्टिकल अज्यूम करते थे। तो कोई भी ट्रेन या कार है सपोज करिए, तो हम उसको पार्टिकल इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। उसका साइज सपोज करिए कितना, 100 मीटर या 150 या 200 मीटर सपोज करिए एक ट्रेन का साइज़ है। तो सपोज करिए वो यहाँ से लेके नॉर्थ से साउथ जाती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, कम 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो वो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वो एक पार्टिकल है, ठीक है। सिमिलरली ये एक पॉइंट भी हो सकता है, एक बॉडी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स, ठीक है। सिमिलरली सन और अर्थ, हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ये बात कि सन और अर्थ को हम एक पार्टिकल ट्रीट करते हैं क्योंकि उसके साइज के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सन के अराउंड, ठीक है। तो दोनों को हम पार्टिकल ट्रीट करेंगे, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ली जाती है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बहुत जगह मैं ये COM भी यूज़ करूँगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है बॉडी में या बॉडी के बाहर जहाँ पे हम सारा का सारा मास अज्यूम कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर होल मास इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, सिंपल, ठीक है। सारा मास होता नहीं, हम सिर्फ अज्यूम करते हैं, अजम्पशन होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब आप एग्जांपल पूछेंगे इसका क्या है भाई, ऐसी कौन सी बॉडी है? सपोज करिए हम एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है, तो उसका मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। सपोज करिए हम एक रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ये बॉडी के बाहर हो गया, ये बॉडी के अंदर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब क्या है इस पॉइंट का? सपोज करिए दो हमारे पास मासेस हैं, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक ही लाइन होगी, वो और कोई लाइन नहीं हो सकती,
इन दोनों से पास होने वाली लाइन में ही लाई करेगा। इट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए किसके पास लाई करता है ये। सपोज करिए ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, सपोज करिए अगर m1 m2 से बड़ा हो जाए तो ये हैवियर मास के पास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। इट ऑलवेज लाइज टूवर्ड्स द हैवियर बॉडी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें सेंटर ऑफ मास जब हमने बात करी है तो हमें उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सपोज करिए हमारे पास हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। सपोज करिए बहुत सारे हमारे पास मासेस हैं, m1, ये m2, ये m3 है। ठीक है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो सबसे पहला काम है कि हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करें। ठीक है, जैसे मैंने अभी करी, सॉरी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सही कर लीजिए, उल्टी पड़ गई यहाँ पे y और ये x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर ली जाए भाई। ठीक, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ये चूज कर ली है, y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे इस m1 के। क्या है, x1, y1, m2 के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, m3 के कोऑर्डिनेट्स x3, y3, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है xcm, मैं COM भी यूज़ करूँगा या सिर्फ CM यूज़ करता, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। xcm, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अप टू mn xn, जितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और नीचे आ जाएगा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू mn। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक, सिमिलरली YCM का भी यही फॉर्मूला, सिर्फ x की जगह y आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन अप टू mn yn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक है, ये XCM और YCM का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको मैं एक और फॉर्म से लिख सकता हूँ। सपोज करिए मुझे XCM लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, XCM m1 x1 है, तो ये मैं mi xi कर देता हूँ और सिग्मा लगा देता हूँ, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। इसका मतलब क्या होता है सिग्मा का? सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा, तो m1 x1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अपने आप लग जाएगा इस सिग्मा में, प्लस फिर i की वैल्यू 2 होगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, तो ये पूरी लाइन आ जाएगी हमारे पास, ये जो ये वाली लाइन है। ठीक है, इसके बाद अपॉन m, टोटल मास हो गया ये एक बॉडी का, m1 से लेके n तक। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा YCM भी हमारे पास सिंपल इसी तरह आ जाएगा, सिग्मा mi yi अपॉन m टोटल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ये हमारे पास YCM आ गया। छोटा सा एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास सेम। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको और याद करना है, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। XCM इज इक्वल टू XDM का इंटीग्रेशन अपॉन DM का इंटीग्रेशन।
ठीक है। सिमिलरली वाई सी एम भी आप लिख सकते हैं, वाई डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, एक फॉर्मूला और है हमारे पास लैमिनार बॉडीज के लिए। लैमिनार बॉडीज के लिए फॉर्मूला होता है, मास की जगह सिर्फ वहां पे एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स सी एम हमारे पास हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 अप टू सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन टिल AN, और यहाँ पे AN XN। ठीक है, सिमिलरली वाई सी एम का भी आपको पता ही चल गया होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 एंड सो ऑन प्लस AN YN अपॉन A1 प्लस A2 एंड सो ऑन अप टू AN। ये हमारे पास लैमिनार बॉडीज़ का लिए फॉर्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास दोनों एक्स और वाई के लिए। बस में ये मुद्दे की बात ये है कि हमारे पास लैमिनार बॉडीज़ हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, एक बॉडी मान लेंगे, ये एक बॉडी है 1 और ये एक बॉडी है 2। ठीक, तो A1 सपोज करो आप इसको 1 मान रहे हो, तो A1 इसका एरिया है, और x1 क्या है भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ये है, ठीक है, तो x1 इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ में पार्टिकल तो दे ही नहीं है, तो x1 क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और x2 क्या है, इतनी सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतनी सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट A2 इसका एरिया है। सिमिलरली y1 और y2 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बस बात ध्यान में रखिए, और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा कैसे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब एक मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, बस ये जानने के लिए कि आपके यहाँ पे बेसिक्स क्लियर हुए कि नहीं। ठीक है, हमारे पास 3 मासेस हैं, एक m है, एक 2m है और एक 3m है। ये 2m के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। आप बेशक इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकालेंगे। XCM, इसके तो बेसिकली कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो सपोज करिए M1 है, तो M इंटू 0 प्लस M2 क्या है, 2M है, 2M इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 2 प्लस ये 3M इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 1 है, इंटू 1 अपॉन टोटल मास कितना भाई साहब 1M प्लस 2M प्लस 3M। तो ये कितना हो गया 6M हो गया, 2 2 ज़ा 4 3 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/10, सॉरी 7/6। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास x के। सिमिलरली y के आप निकाल सकते हैं, y के हमारे पास क्या आ जाएंगे m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू 3 अपॉन सेम 6m आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो गया, तो 0 हो गया, 3 3 ज़ा 9/6। ठीक है, तो 9/6 हमारे पास कितना हो गया 3/2। तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7/6 और 3/2। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारे पास 4 मासेस हैं और ये 4 मास ऐसे रखे हुए हैं कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं। ये इमेजिनरी स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल, आप सबसे पहले हमें काम क्या करना है भाई कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई जाए। अब वो आप कहीं से भी बना सकते हैं, सेंटर से बनाना चाहेंगे तो सेंटर से बना लीजिए, लेकिन हमें पता नहीं कि सेंटर से मास कहाँ पे आएगा। तो अच्छा ये होगा कि वहाँ से सेंटर ऑफ आप कोऑर्डिनेट्स बनाइए जहाँ से सेंटर ऑफ मास ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रहा हो। तो एक हमने ये एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस, और एक हमने ये एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स हमें समझ में आ गए, 0,0 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,a, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,a, ठीक है। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करने वाली है बस। एक्सीएम कितना आ गया हमारे पास, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0। टोटल मास कितना है अब ये आप बताइए, 4 3 7 2 9 1 10 10m, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 2 और ये 3 3 2 5 5/10, तो 1/2, हाफ आ गया इसका आंसर, ठीक है, हाफ है, ठीक। YCM निकाल लीजिए, YCM कितना आएगा, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू a अपॉन में टोटल 10m। तो ये कितना आ गया, 437 7/10 a, कितना आ जाएगा, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सपोज करिए हमारे पास रॉड है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है आपको, ये रॉड है, ठीक है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब हमें ये गिवन है कि इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, दोनों की लेंथ L है। सिंपल अगर मैं इसको मतलब मुंह से सिंपल अगर मुँह बोली करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूँ। कहाँ पे आएगा भाई, इसके बीच में आएगा, ठीक है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, ठीक है। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मुझे कंबाइंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है हमारे पास, तो इन दोनों पार्टिकल्स से एक ही लाइन पास होगी, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर इसका मास, इस रॉड का मास अगर मैं m एज्यूम कर लूँ तो इस रॉड का मास भी तो m होगा, तो सेंटर ऑफ मास ये m है, ये भी m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में ही लाई करेगा भाई, यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो इसके बीच में लाई करेगा। ये डिस्टेंस क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएंगे बताइए, L/2, 0, इसके कोऑर्डिनेट 0, L/2, तो ये कहाँ पे आया, बीच में आ रहा है, मतलब L/4, L/4 ये हमने निकाल लिया, ठीक है। आप ऐसे छोटे छोटे आप स्टेप्स सेव कर सकते हो और आपका खुद का टाइम सेव होगा इससे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एक्सीएम, इस रॉड का मास m, इसका कोऑर्डिनेट L/2 प्लस m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0, टोटल मास 2m, तो ये आ गया L/4। सिमिलरली YCM, इसका m इंटू y कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका m इंटू L/2, टोटल मास 2m, तो इसका भी कितना आ गया हमारे पास, इसका ये आ गया L/4, दोनों का L/4 आ गया।
हमको हमेशा फिजिक्स में ये ध्यान रखना है कि हमें फिजिक्स में क्वेश्चंस बहुत लगाने हैं। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नए नए, उतना ज़्यादा हमारा दिमाग खुलेगा। तो ये बेशक आप एक दिमाग में चीज़ रखिएगा कि क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम लगाऊं, कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे क्वेश्चंस में लगाने में। एक थोड़ा सा इसको एनहांस करता हूँ लास्ट क्वेश्चन को। ये रॉड दी है मैं L, इसकी लेंथ है 3L। बताइए इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे? हमें मास वास कुछ नहीं दिया अभी। ठीक है, मुझे लगता है आपने निकाल लिया होगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करनी है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर ली हमने, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर ली गई है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका ये सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, तो ये इसके आगे 0, L/2। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट ये, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 3L/2, 0। हमको पता है कि इस लाइन में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। अब देखो भाई, इसका मास अगर m लेता हूँ मैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई, ये तो ट्रिपल है इससे, तो इसका मास कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो इसके पास ही लाई करेगा, कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा ये सेंटर ऑफ मास। हमें इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, लेकिन कितना होगा ये हम निकालते हैं। ठीक है, मास देखिए दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो मास मुझे एज्यूम करना होगा, बाद में वो कट जाएगा। हम चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं फिजिक्स में, ये सबसे अच्छी बात है। तो अब देखिए हमें XCM निकालना है, तो XCM कितना आएगा बता दीजिए। 3m इंटू 3L/2 प्लस इसका मास m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0, और टोटल मास कितना है भाई बताइए 4m। कितना आ गया बताइए कैलकुलेट करके फटाफट। 3 3 9 भाई, कितना आ गया ये 8। ठीक है, सही है, ये आ गया हमारे पास 9L/8 आ गया। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद YCM निकाल दीजिए आप। YCM भी आपने निकाल लिया होगा मुझे आशा है। YCM 3m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2, और टोटल मास कितना है 4m, तो कितना हो गया ये L/8 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और एडवांस फॉर्म दे रहा हूँ आपको। ये एंगल थीटा, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा। दोनों रोड्स की लेंथ L है, इसकी भी L है, इसकी भी L है, तो आपको बताना है कि किधर आएगा। आप बेशक पॉज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास इसका निकालिए, क्या यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं L/2, 0 है ना। इसका मास m है तो इसका भी होगा भाई, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, इसका भी हमारे पास सेंटर ऑफ मास हमें निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी अब, है ना। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ कर ली गई है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। ये लेंथ कितनी है L/2 है, इतना तो हमें पता है। सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। अब ये लेंथ L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है y, L/2 साइन थीटा, और ये x कितनी है L/2 कॉस थीटा। तो x और y कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया, तो L/2 x कोऑर्डिनेट क्या है कॉस थीटा, और L/2 साइन थीटा। अब मुझे लगता है आप लोग निकाल लेंगे, बस यहीं तक डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को। इसके बाद अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। सिंपली हमें करना क्या है, वैल्यू हमें रखनी है फॉर्मूले में। ठीक है, तो XCM हमारे पास क्या निकल के आएगा, यह आ जाएगा m इंटू L/2 यहाँ पे ये वाला, प्लस m इंटू L/2 कॉस थीटा अपॉन 2m। इसके बाद आप निकालिए क्या आ रहा है। सिमिलरली YCM m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2
थोड़ी स्पेस की कमी होगी, कोई बात नहीं, आपने निकाल लिया होगा, मुझे पता है। तो ICM हमारे पास आ गया m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 साइन थीटा अपॉन 2L। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है